हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार पांडे आज आप लोग के बीच लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज। सबसे पहले इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। आज सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में विराट कोहली को दिया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो कि वैकेंसी की झड़ी लगा दी गई है। इसमें सबसे पहले आप लोग आ जाइए। विज्ञापन संख्या 05/2025 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना एवं गृह विभाग कारा बिहार पटना के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से प्राप्त रचनाक्रमों से उम्मीदवार जो भारत के नागरिकों से विहित पद में आयोग की वेबसाइट BTSC का फुल फॉर्म होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जो कि नया ही आयोग 2019 में बना है। और वो जो भी एग्जाम लेता है उसका एग्जाम ऑनलाइन होगा। दिनांक 4/3/2005 से 1/4/2005 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट तिथि कब है? 1 अप्रैल 2025। अब आइए एक्सरे टेक्नीशियन का वेतनमान क्या होगा? 20,5200 से 20,200 प्लस 2,800। इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा? तो 29,200 का आप लोग जो है 53% जो है आप लोग का महंगाई भत्ता लगभग 16,000 45,000। 10% मान लीजिए हाउस रेंट तो 3,000 48,000 और आपको 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलेगा। और जो है टीए मिलाकर आपको करीब करीब 50 का लमसम सैलरी मिलेगा। अब आइए इसका ये जो है इंटरमीडिएट पर सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला पोस्ट है। अब आइए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्णता आवश्यक होना चाहिए। साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। अब आइए स्वास्थ्य विभाग और गृह कारा विभाग दोनों के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। स्वास्थ्य विभाग में आपको टोटल 1232 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि अनारक्षित का 474 सीट है। उसमें महिला का सीट 119 है, अनुसूचित जाति का 199, अनुसूचित जनजाति का 113 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 225 और पिछड़ा वर्ग का 167 और पिछड़ा वर्ग को महिला के लिए 35 सीट है। इसमें जो है अनारक्षित में जो है 166 सीट महिला के लिए है, 42 सीट ईडब्ल्यूएस में महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर में है 67 सीट जो है महिला के लिए है। 35% इसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया है। अब आप लोग देख लें कि टोटल सीटों की संख्या जो है 1232 है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता को भी 24 सीट दिया गया है। जो भी स्वतंत्रता सेनानी का नाती पोता के पास सर्टिफिकेट होगा उनका जॉब क्लियर है, इसलिए आप लोग जो है इसे तैयारी करना शुरू कर दें। और गृह कारा विभाग से टोटल 8 सीटों पर बहाली आई है। इसमें जो है आप लोग को दिया गया है दिव्यांग के प्रति इस प्रकार दर्शाई गई है। VH और VI अंध और नेत्र दृष्टि के दिव्यांग के लिए HH+, बधिर और के लिए OH। उसमें का जो है विकलांगता संबंधी 4% आरक्षण दिया जाता है। आयु सीमा जो है 1/8/2024 से गणना किया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। महिला लोगों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष होता है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल प्रमाण पत्र के में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मानी जाएगी। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है एवं महिला के लिए 42 वर्ष चाहिए। समान प्रशासन विभाग में दिव्यांगों के जो है 10% की आयु में छूट दी गई है। अब आइए इसमें जो है समान प्रशासन विभाग संकल्प दिनांक 12/8/2019 के अनुसार ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दी गई है। अगर जो आप कहीं 2400 ग्रेड पे नौकरी कर रहे हैं तो अधिकतम वेतनमान में जाना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल और संस्थानों तक गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय
निकायों में नेत्राधीन अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों में अधिकतम उम्र में उक्त नियोजन की अवधि से समतुल अवधि को छूट दी जाए सकेगी तथा किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उम्र सीमा में छूट की गणना कट अवधि 1/8/2024 होगा। अब जो है आगे देखिए, समान प्रशासन विभाग ने परिसंख्या 123/1/2016 के प्रावधान के अनुसार एक्सरे टेक्नीशियन के पद प्रकाशित इतना विज्ञापन संख्या तिथि से उसकी गणना की गई थी। ऐसे वो अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2014 से 1/8/2024 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, वो भी अधिकतम उम्र के हो गए हैं, तो उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे। अगर जो आपका इसमें जो है 1/8/2024 से भी 14 से भी एज पूर्ण रहा है, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों कार्य में संविदा अवधि के समतुल अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित पे होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत हैं। अगर जो आप एक्सरे टेक्नीशियन पे कार्यरत हैं, तभी आपको जो है इसमें छूट मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे आइए, आपको जो है क्या क्या चाहिए। अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, क्रिमिनल रहित प्रमाण चाहिए, जाति प्रमाण चाहिए, अस्थायी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है। आगे आइए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जाना है। आय एवं प्रसत्य, इसमें जो है आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट दोनों और डोमिसाइल तीनों चाहिए। आगे आइए, आप लोग जो है समान प्रशासन बिहार के किसी बेंचमार्क में दिव्यांगता 40% से अधिक है, तभी आपको जो है दिव्यांग की श्रेणी में गणना की जाएगी। इसमें जो है फॉर्म भरने का शुल्क जो है 600 रुपया है जनरल का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 150 रुपया है, राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग के हो 600 रुपया हो लगेगा। सभी कोटि के दिव्यांग अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क में 1/4 जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपया तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपया दिया जाएगा। अगर जो अनुसूचित जाति को 150 रुपया है तो आपको जो है 35 रुपया ही मात्र जो है 37.5 रुपया ही देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड से जमा किया जाएगा। अब आइए, चयन की प्रक्रिया कैसे है। चयन की प्रक्रिया जो है आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। लिखित परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड का पूर्णांक 75% और कार्य जो है 25 अंक 100 अंकों पर आप लोग का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के उक्त परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के अभ्यर्थियों को 0.100 से गुना करके आधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50 अंक है तो उसे 50 गुने 0.7% 37.5 अंक दिए जाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होगी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसीलिए जो है आप लोग जो तैयारी करना शुरू कर दें। परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र के संपूर्ण 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। अध्याय विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से अलग से प्रकाशित किया जाएगा। आपका जो है सिलेबस बाद में प्रकाशित किया जाएगा, तो हम जो है आपको उसके बारे में बता देंगे। उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं 1 से अधिक पालियों की परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। आगे आइए, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए जो है 0.25 निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। आपको सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा और गलत के लिए 0.25 जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। ये रहा परीक्षा का परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंकों के सभी प्रश्न प्रकृति के होंगे। प्रश्न पर हिंदी परीक्षा के अध्याय विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग को जो है बाद में इसका सिलेबस साइट पे जारी कर दिया जाएगा। अब आप लोग देख लें कि महत्वपूर्ण निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण और कार्यों से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा मैट्रिकुलेशन का मूल पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, मूल प्रमाण, औपचारिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, बैचलर इंटरनेशनल सभी प्रमाण मूल प्रमाण, औपचारिक प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र अगर जो है तो आपको डालना है। आपको जो 1/4/2025 तक प्रमाण पत्रों का जो सभी प्रमाण पत्र है जो 1/4/2025 तक निर्गत होना अनिवार्य है। अगर जो आप लोग के पास EWS नहीं है तो आप लोग बना लें, अगर जो आप लोग के पास EBC नहीं है तो बना लें, SC/ST सर्टिफिकेट नहीं है तो 1/4/2025 से पहले आप लोग बना लें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम न हो, समस्या का समाधान करना न पड़े। ये था मेरा ये अनुभव प्रमाण पत्र का, इसमें जो है संस्थान कार्य के लेटर पैड, लेटर हेड निर्गत हो, अनुभव प्रमाण पत्र का दिया गया है। आप लोग को जो है इसी फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। आप लोग जिन्हें भी अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़कर मैसेज कीजिएगा, हम अनुभव प्रमाण पत्र आपको डाल देंगे। ऐसे BTSC के साइट पर इसका जो अनुभव प्रमाण पत्र है दे दिया गया है। आप लोग जो है लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो किसी भी तरह का न्यूज और आए तो हम जो है आपको खबर पहुंचा दें। और हमारे चैनल पर तैयारी भी हो रहा है, आप लोग धीरे धीरे तैयारी करें। अगर जो इस एग्ज़ाम में सिलेबस में GS GK हिंदी का दिया जाएगा तो हमारे चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।